दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां साहान की जिंदगी एक बार फिर पूरी तरह बदलने वाली है। एलिफ की यादों में टूट चुका साहान अब एक ऐसे सच से टकराने वाला है जो उसके दिल में फिर से मोहब्बत की उम्मीद जगा देगा, लेकिन साथ ही उसके लिए एक नया दर्द भी लेकर आएगा। जब औरंगजेब साहान से एलिफ के बारे में बात कर रहा होता है और बार बार ये इल्जाम लगा रहा होता है कि एलिफ के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे साहान के बाप गाजी यूसुफ का हाथ है, तभी अचानक औरंगजेब के फोन पर कॉल आती है। वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि एलिफ की जुड़वा बहन की होती है। औरंगजेब फोन पर उससे नरमी से बात करता है और उसी दौरान साहान को बताता है कि एलिफ की एक जुड़वा बहन भी है जो बिल्कुल उसकी हमशक्ल है। ये सुनते ही साहान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो तुरंत औरंगजेब से कहता है कि मुझे उसकी तस्वीर दिखाओ। जैसे ही औरंगजेब अपने फोन में तस्वीर दिखाता है, साहान के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो लड़की बिल्कुल एलिफ जैसी दिखाई दे रही होती है। साहान कांपती आवाज में कहता है, ये तो बिल्कुल एलिफ जैसी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इतने दिनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी झलक दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल औरंगजेब ऐसा सच बोल देता है जो साहान के सारे अरमानों पर पानी फेर देता है। औरंगजेब कहता है कि वो बहुत जल्द एलिफ की जुड़वा बहन से शादी करने वाला है और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये सुनकर साहान अंदर से टूट जाता है, लेकिन औरंगजेब यही नहीं रुकता। वो गुस्से में साहान से कहता है कि जो कुछ एलिफ के साथ हुआ उसके पीछे तुम्हारे बाप का हाथ है। मुझे पूरा शक है कि गाजी यूसुफ ने ही सब कुछ किया है और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। अगर तुम सच में एलिफ से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें इस मामले की तह तक जाना होगा। ये बातें साहान के दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देती हैं। वो गहरी सोच में डूब जाता है क्योंकि एक तरफ उसका बाप है और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को जब ये पता चलता है कि औरंगजेब सच के बहुत करीब पहुंच चुका है तो वो घबरा जाता है। वो तुरंत जकरिया को बुलाकर कहता है कि किसी भी तरह औरंगजेब को रास्ते से हटाओ। अगर उसने मेरे बेटे के सामने मेरी हकीकत खोल दी तो साहान मुझे कभी माफ नहीं करेगा और मैं अपनी जीती हुई बाजी हार जाऊंगा। जकरिया फिर चुपके से औरंगजेब से मिलता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि फौरन ये मुल्क छोड़ दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। औरंगजेब मजबूर होकर खामोशी से वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ साहान अपने घर में अकेला बैठा होता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। वो दिल ही दिल में यही सोच रहा होता है कि अगर सच में उसके बाप ने ये सब किया है तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। तभी वहां चंदा आती है। वो साहान की हालत देखकर परेशान हो जाती है। साहान अपने दिल का सारा दर्द चंदा के सामने बयां कर देता है और उसे एलिफ की जुड़वा बहन के बारे में भी बताता है। ये सुनकर चंदा की आंखें भर आती हैं। वो कहती है कि मेरी आंखें भी एलिफ को देखने के लिए तरस गई हैं। वो बहुत अच्छी लड़की थी, उसकी कमी इस घर में हर पल महसूस होती है, लेकिन अगर उसकी जुड़वा बहन बिल्कुल उसी जैसी है तो तुम्हें उसे अपनी जिंदगी में ले आना चाहिए। अगर वो इस घर में आ गई तो हमारी जिंदगी फिर से मुकम्मल हो जाएगी। चंदा की ये बातें साहान के दिल में एक नई उम्मीद जगा देती हैं। वो हैरानी से पूछता है, क्या वो मेरे साथ आएगी? अगर मैं उससे मोहब्बत करूं तो क्या वो मुझे अपना लेगी? चंदा मुस्कुराकर कहती है, मेरा साहान किसी से कम नहीं है, वो जरूर तुम्हारी मोहब्बत समझेगी। बस फिर क्या था, साहान को पता चलता है कि एलिफ की जुड़वा बहन अपने बाप के साथ तुर्की में रहती है और वहां उनका अपना रेस्टोरेंट है जिसे वो दोनों मिलकर संभालते हैं। ये सुनते ही साहान बिना देर किए तुर्की जाने का फैसला कर लेता है। वो फौरन वीजा लगवाता है और तुर्की पहुंच जाता है। जब वो उस रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां एलिफ की जुड़वा बहन काम कर रही होती है तो उसे देखकर उसकी सांसें रुक जाती है। वो लड़की बिल्कुल एलिफ जैसी दिखाई दे रही होती है। साहान उसे देखता ही रह जाता है। तभी वो लड़की साहान को पहचान लेती है और गुस्से से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें जरूर मेरी बहन ने भेजा होगा, लेकिन जाकर उससे कह दो कि मैं उसके किसी खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी। ये सुनकर साहान हैरान रह जाता है। वो कहता है, मुझे पता है तुम दोनों बहनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे एलिफ ने नहीं भेजा। ये सुनते ही लड़की चौंक जाती है और पूछती है, क्या मतलब, एलिफ कहाँ है? तब साहान उसे सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह होती है कि उस लड़की के चेहरे पर जरा सा भी दुख दिखाई नहीं देता। वो ठंडे लहजे में कहती है, एलिफ की जिंदगी थी, उसने जैसे चाहा वैसे जी ली, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ये सुनकर साहान की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहता है, मुझे लेना देना है क्योंकि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसके बिना मेरी जिंदगी वीरान हो चुकी है। तब एलिफ की जुड़वा बहन गुस्से में कहती है, तो मैं क्या करूं? साहान उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें देखकर मुझे फिर से जीने की उम्मीद मिली है। मैं तुमसे भी एलिफ की तरह मोहब्बत करूंगा, बस मेरी जिंदगी में आ जाओ। लेकिन तभी अचानक वहां औरंगजेब पहुंच जाता है। वो साहान को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे, इसलिए मैं पहले ही यहाँ पहुंच गया। अब हम दोनों एक होने जा रहे हैं और कोई चाहकर भी हमें जुदा नहीं कर सकता। याद रखना, ये एलिफ नहीं है जो मुझे ठुकरा देगी, बल्कि उसकी जुड़वा बहन है और वो सिर्फ मेरी होगी। ये सुनते ही साहान की आंखों में दर्द उतर आता है और वो खामोशी से दोनों को देखता रह जाता है।